ग्रेटा थनबर्ग एक छोटी सी लड़की से वैश्विक आंदोलन की आवाज तक। ग्रेटा थनबर्ग का जन्म 3 जनवरी 2003 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ। बचपन से ही वे बेहद संवेदनशील और जिज्ञासु थीं। मात्र 8 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार क्लाइमेट चेंज के बारे में सुना। उस समय से ही उनके मन में यह सवाल बैठ गया कि आखिर बड़े बड़े नेता और समाज क्यों इस खतरनाक समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं। ग्रेटा को एस्पर्गर्स सिंड्रोम है, लेकिन वे इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि सुपर पावर मानती हैं। उनका कहना है कि इसी कारण वे किसी विषय पर गहराई से ध्यान लगा पाती हैं और डटकर संघर्ष करती हैं। स्कूल स्ट्राइक और आंदोलन की शुरुआत साल 2018 में स्वीडन में असामान्य गर्मी पड़ी। तभी 15 साल की ग्रेटा ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और स्वीडिश संसद के बाहर बैठकर प्ले कार्ड उठाया जिस पर लिखा था स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट। धीरे धीरे उनकी यह आवाज पूरे स्वीडन में गूंजने लगी और फिर दुनिया भर के बच्चों और युवाओं ने उनका साथ दिया। इस आंदोलन को नाम मिला फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। 15 मार्च 2019 को पहला वैश्विक क्लाइमेट स्ट्राइक हुआ जिसमें लगभग 150 देशों के लाखों छात्रों ने भाग लिया। ये इतिहास का सबसे बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट बन गया। 2019 में टाइम मैगजीन ने ग्रेटा को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। वे इस खिताब को पाने वाली सबसे कम उम्र की इंसान बनी। उन्होंने कई किताबें भी लिखी जैसे नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस और द क्लाइमेट बुक, जिनमें उनके भाषण और क्लाइमेट सॉल्यूशंस शामिल हैं। ग्रेटा ने संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के कई बड़े सम्मेलनों में भाषण दिए जहां उन्होंने सीधे विश्व नेताओं से सवाल किया, हाउ डेयर यू, आप कैसे हिम्मत करते हैं हमारी धरती और भविष्य को नजरअंदाज करने की। उनकी सादगी और बेबाक अंदाज ने उन्हें युवाओं का प्रतीक बना दिया। मानवीय पहल फ्लोटिला मिशन ग्रेटा थनबर्ग ने यह साबित किया कि उनकी लड़ाई सिर्फ क्लाइमेट तक सीमित नहीं है बल्कि हर इंसानी मुद्दे से जुड़ी है। जून 2025 में उन्होंने फ्रीडम फ्लोटिला मिशन ज्वाइन किया। जहाज मडलीन के साथ वे गाजा के लिए मानवीय मदद लेकर निकली, जिसमें दवाइयां, बच्चों के लिए प्रोस्थेटिक उपकरण, फूड सप्लाई और पानी के उपकरण शामिल थे। लेकिन इस जहाज को इजरायली नेवी ने इंटरसेप्ट कर लिया और सभी यात्रियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद अगस्त 2025 में ग्रेटा ने दूसरा बड़ा मिशन शुरू किया, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला। इसमें 40 से अधिक देशों की भागीदारी रही और कई जहाजों पर एक्टिविस्ट, नेता और कलाकार शामिल हुए। इस मिशन का उद्देश्य था गाजा के लिए मानवीय कॉरिडोर बनाना और नाकेबंदी को तोड़ना। हालांकि बीच रास्ते में जहाजों पर ड्रोन हमले भी हुए, मगर ग्रेटा ने कहा, हम डरेंगे नहीं, ये इंसानियत की लड़ाई है। ग्रेटा पर कई बार यह आरोप लगा कि वे राजनीति में दखल देती हैं। कुछ नेताओं ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन वे हमेशा अपने सिद्धांत पर अडिग रहीं। सत्य बोलो, विज्ञान को मानो और बदलाव की मांग करो। आज ग्रेटा थनबर्ग सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि युवाओं की क्रांति की आवाज बन चुकी है। उनका जीवन यह सिखाता है कि छोटी सी उम्र और छोटी सी शुरुआत भी पूरी दुनिया को बदल सकती है। अगर हिम्मत और ईमानदारी हो तो कोई भी इंसान इतिहास रच सकता है। हमें धरती और इंसानियत दोनों को बचाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। ग्रेटा थनबर्ग ने यह साबित कर दिया है कि उम्र मायने नहीं रखती, मायने रखता है आपका साहस और आपकी सोच। उनकी कहानी हमें यही संदेश देती है, आप चाहे कितने भी छोटे हों लेकिन बदलाव लाने के लिए कभी भी बहुत छोटे नहीं होते।